Assalamualaikum dear students of class 9th. Today we will solve exercise 4.4 unit number 4 question number 4 के parts. All parts of question number 4. This video is so much important because these questions are included in your board paper. इनमें से कोई सा एक पार्ट ज़रूर ही आ जाता है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी हैं. लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, सो व्हेन एवर माई नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए. तो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है जी सिंप्लीफाई. अब हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई इजी कर देना है बिल्कुल सोल्यूशन को. फर्स्ट पार्ट इज 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 3. सोल्यूशन में को स्टार्ट करते हैं. हम अब आपके पास क्या है जी, सोल्यूशन में क्वेश्चन को रीराइट कर लिया. रीराइट करने के बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे फॉर हर पार्ट को. इस पार्ट को अलग से रैशनलाइज करेंगे, इस पार्ट को अलग से रैशनलाइज करेंगे, और फिर लास्ट में हम, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है, तो हम फिर क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो रैशनलाइजेशन के लिए इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 जो है के पार्ट्स में आपको ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी आप लोगों को दे दूँगी. मैंने बड़ा डीपली ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी इजीली देख सकते हैं. एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है वो भी, तो उसको भी देख लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी. अब जी रेशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना पड़ता है. तो 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3. द कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 3. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट वैल्यू एंड डिवाइड इट ऑल्सो. हम डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे कॉन्जुगेट वैल्यू से. कॉन्जुगेट हमेशा डिनोमिनेटर का लेना है. कीप दैट पॉइंट एट योर माइंड स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, वो न्यूमिनेटर वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. तो आप लोगों ने इस पॉइंट को जहन में रखना है प्लीज़ बेटा. स्क्वायर रूट ऑफ 5 कन्वर्ट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉन्जुगेट में साइन आपको पता है हमेशा चेंज हो जाते हैं. अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. सिमिलरली इस साइड पे भी यही कुछ किया. 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 न्यूमिनेटर वैल्यू एज इट इज. टेक द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉन्जुगेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा. उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. अब ये समझे ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है. हम साथ साथ इसको लेके चलेंगे. सेंटर में प्लस का साइन एज इट इज आता चला जाएगा. अब हम क्या करेंगे जी, न्यूमिनेटर वैल्यू को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमने ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दिया न्यूमिनेटर वैल्यू को, और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को भी हमने ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दिया है, ताकि आपके पास क्लियर हो जाए, यानी मतलब ईजी हो जाए ज़रा. अब जी हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन. पहले इस साइड की. हाँ जी, क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, सेकंड वैल्यू को फुल लिख देते हैं. फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू को एज इट इज़ लिखा, और फिर सेकंड ब्रैकेट की फुल वैल्यू को लिख दिया. मींस हमने फर्स्ट ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज़ को पार्टीशन कर देना होता है, यानी 1 को अलग लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अलग लिख दिया, और जो दूसरी ब्रैकेट में फुल वैल्यू है वो 2 टाइम्स लिख दी आगे. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ प्लस का साइन था, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया. डिनोमिनेटर वैल्यूज़ में देखें आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी. फॉर्मूला बन रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया. स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया. ठीक है जी. अब हम इस साइड पे आते हैं. इस साइड पे भी बिल्कुल उसी तरीके से फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यूज़ की पार्टीशनिंग कर देनी है. 1 को अलग से लिख लेना है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अलग से लिख देना है, और ये जो सेकंड ब्रैकेट वैल्यू है ये दोनों के साथ लिख देनी है. ये मल्टीप्लिकेशन का सबसे सिंपल वे है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने एज इट इज़ लिख लिया. डिनोमिनेटर वैल्यूज़ में फिर अगेन आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, सिर्फ साइन चेंज है. तो हमारे पास हमेशा ऐसी कंडीशन हो जिसमें वैल्यूज सेम हो और साइन चेंज हो, तो आपके पास फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी. तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर ले लेंगे. 2 टाइम्स है आपके पास, तो इसीलिए स्क्वायर ले लिया. स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी 2 टाइम्स है, तो उसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया. सेंटर में साइंस को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस प्लस माइनस हो गया. अब जी हम इस साइड पे आ जाते हैं. जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, तो 1 तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर आ जाता है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई विद 1 वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस साइन एज इट इज. स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई विद 1 सेम वही वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3
प्लस का साइन एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों वैल्यू स्क्वायर रूट में है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 का क्या हो जाएगा 10, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2 3 क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर कैंसिल विथ स्क्वायर रूट, हेयर अगेन स्क्वायर कैंसिल विथ स्क्वायर रूट। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, डिनोमिनेटर में स्क्वायर कैंसिल विथ स्क्वायर रूट हो गया, तो ये 5 एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर अगेन 3 का स्क्वायर रूट भी स्क्वायर से कैंसिल होकर 3 एज इट इज़ आ गया। इस साइड पे भी हमने उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, 1 को दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया, वो दोनों वैल्यूज एज इट इज़ आ गई क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से माइनस साइन एज इट इज़, 2 मल्टीप्लाई विद 5, 2 5 10 हो गया स्क्वायर रूट में, और 2 मल्टीप्लाई विद 3, 2 3 6 हो गया। साइन को चेंज करना मत भूलिएगा, सेंटर में माइनस का साइन है तो ये प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, माइनस प्लस क्योंकि माइनस होता है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट हो गया बोथ वैल्यूज़ का, तो 5 - 3 एज इट इज़ आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे न्यूमिनेटर दोनों वैल्यूज़ को, दोनों की न्यूमिनेटर वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर में 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा, और इधर भी 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा। देखें जी, ये आपके सामने है, डिनोमिनेटर में 5 में से 3 को माइनस कर दिया तो 2 आ गया। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है आपके पास, तो हम एलसीएम भी आपके पास क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। न्यूमिनेटर वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, वैल्यूज़ भी डिनोमिनेटर भी सेम है, तो न्यूमिनेटर वैल्यू फुल एज इट इज़ आ गई, ये भी डिनोमिनेटर वैल्यू सॉरी न्यूमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ फुल आ गई, और ये भी न्यूमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ हमने लिख दी। सेंटर में प्लस का साइन है तो वो एज इट इज़ आ गया। सेंटर में प्लस का साइन है तो साइन चेंज सेकंड ब्रैकेट के नहीं होंगे, वो भी वैसे ही आएंगे। सेंटर में माइनस का साइन हो तभी साइन चेंज होते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एज इट इज़ आ गया। फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यू से पहले भी प्लस का साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो ये भी एज इट इज़ ही सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल विथ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, plus and minus values will be cancelled. Minus square root of 3 cancel with plus square root of 3, and plus square root of 10 cancel with minus square root of 10. बाकी values के sign same है, तो square root of 5 square root of 5 we have 2 times, so we will write 2 square root of 5. Square root of 6 and square root of 6 again we have 2 times, so we will write 2 square root of 6. Minus का sign as it is आ गया. We will take 2 common in numerator, 2 in bracket square root of 5 minus square root of 6, denominator 2 write as it is, 2 cancel with this 2, and your final answer is square root of 5 minus square root of 6. होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। Part 2 is 1 divided by 2 plus square root of 3 plus 2 divided by square root of 5 minus square root of 3. 1 divided by 2 plus square root of 5. We will start our solution. In solution, in first step, you have to rationalize these three values. 1 divided by 2 plus square root of 3, as you know, in rationalization, you have to take the conjugate of denominator value and multiply that conjugate value in numerator and denominator. 1 divided by 2 plus square root of 3, the conjugate of 2 plus square root of 3 is 2 minus square root of 3. As you know, in conjugate you have to change the sign of centered value. So plus sign converted into minus. So multiply this conjugate value 2 minus square root of 3 and also divide with that value. Similarly, take rationalization of this value. We have to rationalize this value, 2 divided by square root of 5 minus square root of 3. Again take conjugate of denominator value and multiply and divide with this conjugate value. So square root of 5 minus square root of 3, the conjugate of this value is square root of 5 plus square root of 3. Multiply और divide कर दिया आपने. Similarly the third value को भी आप rationalize कर लेंगे, denominator value को conjugate ले लें, 2 plus square root of 5. So conjugate is 2 minus square root of 5. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया इसको, यानी हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया. Now multiply this numerator value with numerator and denominator with denominator. 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, as you know वही वैल्यू आ जाती है, तो आपके पास क्या होगा 2 minus square root of 3. In denominator we have formula ये आपके सामने है, a minus b into a plus b equals to a square minus b square. A multiply with a, it becomes a square, minus plus minus, b multiply with b, it becomes
बी स्क्वेयर। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने डिनोमिनेटर, तीनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर को सॉल्व करना, तीनों डिनोमिनेटर्स को, मतलब इन दो डिनोमिनेटर्स को, नेक्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर्स को और थर्ड वैल्यू के डिनोमिनेटर्स को। तो 2 आपके पास क्या है जी, वैल्यू ऑफ ए है, वैल्यू ऑफ बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 है आपके पास। तो हमने क्या कर देना है, 2 आपके पास 2 टाइम्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। 2 वी हैव 2 टाइम्स, तो स्क्वायर ऑफ 2 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी आपने क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। सिमिलरली सेकंड इस पार्ट को सॉल्व करना है, प्लस साइन एज इट इज आ गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, तो 2 एज इट इज इन ब्रैकेट राइट स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। in denominator again we have formula, square root of 5 is value of a and square root of 3 is value of b। स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेकेंड ब्रैकेट में भी ए की वैल्यू है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास बी की वैल्यू है। फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन है, सेकेंड ब्रैकेट में प्लस का साइन है, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 5 वी हैव 2 टाइम्स, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर ले लिया, माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया। थर्ड वैल्यू भी इसी तरीके से न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एज इट इज, और डिनोमिनेटर वैल्यूज इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगी। 2 वी हैव 2 टाइम्स, तो टेक स्क्वायर ऑफ 2 प्लस माइनस माइनस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगेन वी हैव 2 टाइम्स, सो राइट इन स्क्वायर फॉर्म। नाउ न्यूमरेटर वैल्यू एज इट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 माइनस स्क्वायर कैंसिल विद द स्क्वायर रूट, 3 एज इट इज आ गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, न्यूमरेटर वैल्यू एज इट इज, स्क्वायर कैंसिल विद द स्क्वायर रूट, वी हैव इन डिनोमिनेटर 5 माइनस 3, न्यूमरेटर वैल्यू थर्ड में भी हमने एज इट इज लिख ली, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 माइनस स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट, सो राइट 5 एज इट इज। 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, 4 माइनस 3 क्या हो गया आपके पास 1, न्यूमरेटर वैल्यू को हमने एज इट इज लिख लिया, 5 माइनस 3 2 आ गया, 2 कैंसिल विद दिस 2 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज, एंड इन डिनोमिनेटर प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। न्यू ग्रेटर वैल्यू है साइन ऑफ माइनस, सो पुट द साइन ऑफ माइनस, आपको पता है हमने ग्रेटर वैल्यू का साइन फॉलो करना होता है। लास्ट स्टेप है जी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने एज इट इज लिख लिया। अब ये देखें, ये जो न्यू डिनोमिनेटर में माइनस साइन है वो इस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी विल मल्टीप्लाई दीज 2 साइंस, प्लस माइनस माइनस आ गया 2 एज इट इज। सिमिलरली दिस माइनस साइन मल्टीप्लाई विद दिस साइन ऑल्सो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी ये जो माइनस साइन है ये इन दो साइंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज। अब हम देखेंगे कि ऑपोजिट साइंस किस किस के हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, हेयर वी हैव साइन ऑफ माइनस एंड हेयर वी हैव साइन ऑफ प्लस, सो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। सिमिलरली 2 के भी 2 डिफरेंट साइंस हैं, इधर आपके पास माइनस का है इधर प्लस का है, तो ये भी आपके पास क्या हो गए, कैंसिल। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो गया जी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों का साइन सेम है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 टाइम्स आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। होप सो ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट इज 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 plus square root of 2. We will start our solution. In solution, first of all, rewrite the question in first step. In second step, rationalize all 3 values. रेशनलाइजेशन पे आपको पता है मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। फॉर रेशनलाइजेशन टेक द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू एंड मल्टीप्लाई विद दिस कॉन्जुगेट वैल्यू एंड ऑल्सो डिवाइड विद दैट वैल्यू। 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, conjugate is square root of 5 minus square root of 3. As you know, in conjugate you have to change the sign. So here we have the sign of plus, the conversion will be in minus form. तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिनोमिनेटर में लिख दिया, यानी डिवाइड भी कर दिया। सिमिलरली सेकंड वैल्यू को भी रेशनलाइज करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, टेक द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस with this conjugate value. Similarly, rationalize the third value which is 3 divided by square root of 5 plus square root of 2. Take the conjugate of denominator value which is square root of 5 minus square root of 2 and multiply with this conjugate value, also divide with that value.
नाउ वी विल मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर विद न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। समझे आपके पास ये थ्री पोर्शंस बन गए। ये फर्स्ट पोर्शन है, ये आपके पास सेकंड पोर्शन है और ये आपके पास थर्ड पोर्शन है। ये प्लस और माइनस का साइन एंड तक चलेगा क्वेश्चन के, और हमने अलग अलग इन पार्ट्स को सॉल्व करना है, इन पोर्शंस को सॉल्व करना है। न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, हमने ये ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया। और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए तीनों पोर्शंस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए मल्टीप्लाई विद ए इट बिकम्स ए स्क्वेयर, साइंस ऑल्सो मल्टीप्लाइड, माइनस प्लस माइनस एंड बी से मल्टीप्लाई होके बी स्क्वेयर हो गया। हर क्वेश्चन में, हर पोर्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 वी हैव 2 टाइम्स टू टेक स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस माइनस आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 टाइम्स है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई विद 1, ये मैंने ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 टाइम्स है तो उसका हमने स्क्वायर ले लिया, साइंस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस माइनस माइनस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी 2 टाइम्स है तो उसका स्क्वायर ले लिया। माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, ये मैंने ब्रैकेट फॉर्म में लिख लिया है। और डिनोमिनेटर वैल्यूज बिल्कुल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 टाइम्स है तो उसको स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी स्क्वायर ले लिया। अब देखें जी, न्यूमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ आ गई आपके पास, ये मैंने वैसे ही लिख दिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 5 माइनस 3 प्लस ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ गई, और उसी तरीके से स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 माइनस 2 आ गया। थर्ड पोर्शन में भी 3 न्यूमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ और स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 आ गया। अब देखें आपके पास 2 एज इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5 माइनस 3 आपके पास 2 हो गया, 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़, 3 में से 2 को माइनस कर दिया तो 1 आ गया। और थर्ड पोर्शन में भी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़, 5 माइनस 2 इन डिनोमिनेटर 3 आ गया, 3 से कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इधर देखें साइन चेंज होगा क्योंकि आपके पास माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। Now we will see the values which have different signs, plus square root of 5 and minus square root of 5 opposite signs हैं तो ये cancel हो जाएगा। minus square root of 3 plus square root of 3 again we have opposite signs so this value will be cancelled, and in last minus square root of 2 and plus square root of 2 again we have different signs so these two values also will be cancelled। सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई तो आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 0 आ गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा, ऑल 3 पार्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व होने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।